और इधर भारत को शूटिंग में आगे ले जाने की पहल करते हुए मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल ने गुड़गांव के अपने ब्रांच में एक आधुनिक शूटिंग रेंज खोला है। आपको बता दें कि इस रेंज के उद्घाटन के लिए शूटर विजय कुमार, गगन नारंग, रंजन सोढी मौजूद थे। इन सभी खिलाड़ियों ने इस बात से खुश थे कि शूटिंग को भी स्कूली स्तर पर लाया जा रहा है, जिसमें आने वाले कल में ज्यादा से ज्यादा भारतीय शूटर आगे निकल कर आएंगे और ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा करेंगे। भारतीय शूटिंग खिलाड़ी चाहते हैं कि 2020 ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ी जो है वो देश का नेतृत्व करें। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर किसी भी स्पोर्ट को आपने शुरू करना है तो उसको शुरू करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो स्कूलों में रखा जाता है। तो शूटिंग रेंज एक स्कूल में बनना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलना, राइफल्स, पिस्टल्स, इंटरनेशनल शूटर्स से देखने को मिलने जिनको आप टीवी पे देखते हैं, ओलंपियन शूटर्स, गगन, विजय। सो ओवरऑल अगर देखूं तो एक स्कूल में अगर ये सब कुछ बच्चों को दिखता है तो ये मोटिवेट भी करता है, उनको एक अच्छा मौका देता है आगे स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने का। रंजन सोढी ये चाहते हैं कि इधर क्रिकेट की तर्ज पर ही भारत में ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग शूटिंग को बढ़ावा दें, ताकि आने वाले दिनों में कुछ नए चेहरे शूटिंग जगत में अपना नाम बनाएं। खुद सोढी अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोढी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतानंद ने। ऐसे मौके बहुत कम बार देखने को मिलते हैं जब शूटिंग के सारे स्टार एक मंच पर एक साथ शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही स्टार रंजन सोढी हमारे साथ है। सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, एक अच्छा पहल है स्कूल के द्वारा, जरूरत है ग्राउंड लेवल पर शूटिंग को बढ़ाने की? बहुत जरूरत है। इनफैक्ट एंड मानव रचना इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दिस। 7th शूटिंग रेंज है इनकी, बाकी स्कूलों में भी ये शूटिंग रेंज है और बहुत ही अच्छी शूटिंग रेंज बनाई है। इट्स एब्सोल्युटली लाइक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स में और रेंजेस हों और ये स्पोर्ट आगे जाके और फेमस हो। क्रिकेट की बात करें, ग्रासरूट लेवल से क्रिकेट है, स्कूल में क्रिकेट है, अब यहाँ इस तरह की पहल की अगर हम बात करें, मानते हैं कहीं ना कहीं आने वाले कल में ओलंपिक्स में एक ताकत बन के उभर सकता है भारत? बिल्कुल। देखिए, हमारे मैक्सिमम मेडल्स वेदर इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स इसी स्पोर्ट से आते हैं। तो अब इस स्पोर्ट के प्रति एक लोगों को काफ़ी नॉलेज हो गई है। पहले शूटिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, बट अब काफ़ी नॉलेज है। तो आई थिंक दिस स्पोर्ट इज ओनली गोइंग टू ग्रो इन दिस कंट्री। काफी कॉस्टली खेल माना जाता है, क्या एक थोड़ा सा अड़चन ये आ सकता है इस खेल के लिए? देखिए, महंगा स्पोर्ट तो है, बट हमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इसमें और फेडरेशन का काफ़ी सपोर्ट है और सब्सिडाइज प्राइसेस में अब हमें गन्स मिलती हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव चेंज आया है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये और बेहतर होगा। आईओए आईओसी की बात करें, कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, क्या लगता है जो आईओसी का स्टैंड आईओए को लेकर है, एक प्लेयर्स के नाते आप पर क्या रिफ्लेक्ट पड़ता है इसका? आई थिंक दिस विल गेट सॉर्टेड आउट एंड ऑब्वियसली बीइंग एन एथलीट एंड इफ यू गो एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री अंडर द ओलंपिक फ्लैग would not be the best thing, but I think it will get sorted out and we would definitely want to represent our country under the Indian flag. आखिरी सवाल, आपका फ्यूचर